हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रिप्रेजेंट दिस नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है आपको इन नंबर्स को 7/4 और -5/6, इन दोनों नंबर्स को आपको क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर लाइन होती क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लाइन सेगमेंट एंड नंबर लाइन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट एंड लाइन। तो लाइन और लाइन सेगमेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो देखिए यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई लाइन जो है वो कैसी होती है और लाइन सेगमेंट कैसी होती है, तो मैंने दो आपके सामने ये लाइनें बनाई है। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस नहीं है, ये दोनों लाइन सेगमेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर एरोज नहीं बनाए। हाँ, अगर एक लाइन में जैसे कि फॉर एग्जांपल दोनों हमारी लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट छोटी है, ये लाइन सेगमेंट बड़ी है, लेकिन हाँ इस बड़ी वाली में अगर मैं एरोज बना देता हूं तो ये लाइन हमारी हो गई और ये लाइन सेगमेंट हो गई। बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, दोनों क्या थी, पहले दोनों हमारी लाइन सेगमेंट थी क्योंकि मैंने एरोज नहीं बनाए थे, तो दोनों हमारी लाइन सेगमेंट थी। लेकिन अगर एक लाइन में मैंने क्या बनाया, अभी एरोज बना दिए, दोनों एंड पॉइंट में मैंने एरोज बना दिए, तो ये तो लाइन सेगमेंट है और ये हमारी लाइन में कन्वर्ट हो गई। बात समझ में आ रही है? तो लाइन और लाइन सेगमेंट में ये डिफरेंस है। तो देखिए लाइन सेगमेंट जो होती है वो एक्सटेंड नहीं हो सकती क्योंकि यहां पर एरोज नहीं होते, दोनों एंड पॉइंट बिल्कुल हमारे एंड हो जाते हैं। यहां पर क्लियर है, एंड पॉइंट पे हमारी डॉट होते हैं, एंड होते हैं, इनको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। जबकि हमारी जो लाइन होती है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो लाइन और लाइन सेगमेंट में ये डिफरेंस होता है। लाइन सेगमेंट हमारी एक्सटेंड नहीं हो सकती, लाइन हमारी एक्सटेंड हो सकती है। जब भी तो इसका मतलब है यहाँ पर एरोज होते हैं, एरोज मतलब ये हमारी इधर एक्सटेंड हो सकती है, इधर एरोज है तो ये इस डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकती है। बात समझ में आ गई? अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, ये मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं। कैसे गलती करते हैं? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपकी लाइन लिखी हुई है। अब बच्चा क्या करता है, स्टूडेंट क्या करता है कि ये बना दी उसने लाइन। ठीक है, ये लाइन नहीं होती है, ये लाइन सेगमेंट है। अभी आपने एरोज नहीं बनाए हैं यहाँ पर, और फिर वो रिप्रेजेंट कर देता है जैसे यहाँ पर 0 देन 1 2 3 4, और जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 और 4, और रिप्रेजेंट करना है अगर 4 को नंबर लाइन पे, तो वो रिप्रेजेंट करके आ जाता है। ये 4 हमने रिप्रेजेंट कर दिया, इनको हाईलाइट करके आ जाता है और कह देता है ये आंसर सही है। ये आंसर गलत है आपका, क्योंकि आपने यहाँ पर एरोज नहीं बनाए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये आंसर आपका गलत है। हाँ, अगर आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको नंबर लाइन कैसे बनानी है, सबसे पहले तो हमें एरोज बनाने हैं। ठीक है, तो एरोज आपने बना दिए, अब आप कह सकते हो कि ये वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात क्लियर है? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप नंबर लाइन बनाओगे तो एरोज जरूर बनाने हैं एंड पॉइंट के ऊपर। क्लियर है? तो देखो इसका अपन क्या बना रहे हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं इन नंबर्स को। तो कैसे करेंगे, तो मैं फर्स्ट वाला पार्ट कर रहा हूं सबसे पहले, तो यहां पर मैं फर्स्ट वाला पार्ट कर देता हूं। ठीक है, फिर नीचे मैं सेकंड वाला पार्ट कर दूंगा। तो देखिए फर्स्ट क्या है हमारे पास में, 7/4 है। क्या है? फर्स्ट है हमारे पास में 7/4। 7/4 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो मैं नंबर लाइन आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। तो नंबर लाइन हमने ये लीजिए ड्रॉ कर दी। क्या कर दी? ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर दी। तो ये अभी हमारी लाइन सेगमेंट है। नंबर लाइन कब बनेगी, जब मैं लाइन कब बनेगी, जब मैं इनके एंड पॉइंट पे एरोज बनाऊंगा। अब ये लाइन बन गई। ठीक है, अभी नंबर लाइन नहीं बनी है। जब इनके ऊपर मैं नंबर को प्लॉट करूंगा तो वो नंबर लाइन बन जाएगी। ठीक है, जब मैं इनकी लेबलिंग करूंगा, जब नंबर्स इनके ऊपर लगाऊंगा तो वो नंबर लाइन बन जाएगी। तो अभी ये क्या बन गई हमारी लाइन। पहले मैंने लाइन सेगमेंट बनाई थी, देन उसके बाद में मैंने एरोज बनाए हैं दोनों एंड पॉइंट पे, तो वो लाइन में कन्वर्ट हो गई। अब इनके ऊपर मैं क्या करूंगा, नंबर्स रखूंगा तो वो नंबर लाइन बन जाएगी पूरी। तो देखिए सेंटर में हमारा क्या होता है, सेंटर में होता है हमारा 0 एंड राइट हैंड साइड में हमारे पॉजिटिव होते हैं, और नंबर जो 0 होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड में हमारे नेगेटिव साइंस होते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बोले यहाँ पर सेंटर में हमारा 0 है, तो यहाँ पर देखिए, और आपको इक्वल डिस्टेंस लेना है, स्केल से आपको लेना है और इक्वल डिस्टेंस रखना है। तो ये 0 आ गया, फिर देन 1, फिर 2, देन फिर 3, देन 4, इस तरीके से आपका चलेगा। बात क्लियर है? ये इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए आपका। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का ले लो आप, तो 1 सेंटीमीटर का गैप आ गया। सिमिलरली यहाँ पर -1, -2, -3, -4, इस तरीके से नंबर लाइन होती है हमारी। तो ये मैंने नंबर लाइन सिखा दी कि 0 के राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव होते हैं, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे नेगेटिव होते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब मैं ये लेबलिंग मैंने जो की है ये मैं हटा रहा हूं वापस से, क्योंकि हमें तो क्या करना है, 7/4 को रिप्रेजेंट करना है। तो 7/4 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, हमारा 4 है। तो डिनोमिनेटर में 4 है ना, तो सेंटर कहीं पर भी रख लो, सेंटर मान के चलो कि यहाँ पर है हमारा, ये 0 है हमारा, मान के चलो ये 0 है हमारा। तो 0 के राइट हैंड साइड में देखिए 7/4 जो है ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो 0 के राइट हैंड साइड में आएगा, अगर ये नेगेटिव होता 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आता। क्लियर है? तो ये पॉजिटिव है 7/4, तो 0 के राइट हैंड साइड में आएगा। तो 0 के राइट हैंड साइड में आएगा तो कैसे इसको प्लॉट करेंगे, तो देखो 7/4 है, तो 7/4 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 है ना, तो डिनोमिनेटर में सबके 4 चलेगा। यहाँ पर क्या चलेगा, डिनोमिनेटर के सबके 4 चलेगा। तो 0 के बाद में कौन आएगा, 1 आएगा, तो 1/4 लिख देना है। ठीक है, फिर कौन आएगा, 2/4, फिर 3/4, फिर 4/4, 5/4, 6/4,
देन 7/4। ठीक है, ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया। इसको आप क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। 7/4 को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। क्लियर? इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुछ यहाँ पर नेगेटिव भी ले लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल -1/4, -2/4, -3/4, -4/4। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वाला पार्ट बहुत आसान है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। देखिए -5/6 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसकी ये हमने बनाई है। अभी बताइए क्या बनाया मैंने, ये लाइन सेगमेंट है। जब मैं इसके एरोज बनाऊंगा तो ये नंबर लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। नंबर लाइन में नहीं, लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इनके ऊपर मैं नंबर रखूंगा तो वो नंबर लाइन बन जाएगी। ऐसा ही होता है ना। तो यहां पर देखिए नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। अब जीरो मैं कहीं पे भी कर सकता हूं, ऐसा नहीं कि इसका मेरे को सेंटर पॉइंट ही देखना है, क्योंकि तो एक्सटेंड हो सकती है, कहीं पर भी एक्सटेंड हो सकती है, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्सटेंड हो सकती है, राइट हैंड साइड में। तो आपको जीरो जो है ना वो कहीं पर भी आप रख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जीरो यहां पर रख दो, ये जीरो हो गया एक तरह से। तो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स आएंगे वो माइनस के आएंगे, और जीरो के राइट हैंड साइड में हमारा प्लस का आएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, क्योंकि -5/6 है तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। तो इसलिए मैंने जीरो के यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा जगह ले ली, जिससे कि मैं आराम से इजीली प्लॉट कर पाऊं पॉइंट को। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखिए यहां पर जीरो है तो जीरो के इधर हमारा नेगेटिव चलेगा। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे, डिनोमिनेटर में 6 है, तो जीरो के इधर कौन आएगा, माइनस का। और ये इक्वल डिस्टेंस आपको लेना है। यहाँ पर जो डिस्टेंस लिया है हमने इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस लिया है। तो यहाँ पर देखिए जीरो के इधर कौन आएगा, -1 आएगा। तो -1, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा था, 6, तो -1/6, देन -2/6, फिर हमारा क्या आएगा, -3/6, देन -4/6, -5/6। ये सभी इक्वल डिस्टेंस है। स्केल से आपको लेना है -5/6, देन -6/6। ठीक है, लेकिन -5/6 तो हमारा आ गया, क्योंकि हमें -5/6 करना था। तो ये लीजिए -5/6 को आप क्या कर दीजिए, सर्कल कर दीजिए। ये -5/6 हमारा रिप्रेजेंट हो गया। क्लियर? इन क्वेश्चंस को आपको ऐसे करना है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रिप्रेजेंट करना है -2/11, -5/11, -9/11 को नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, तो सिंपल है बिल्कुल। ये लीजिए हमने क्या बनाया है, हमने बनाया है सबसे पहले लाइन सेगमेंट। लाइन बनाइए, लाइन सेगमेंट बनाइए। ठीक है, लाइन सेगमेंट बनाने के बाद में इसको हम लाइन में कन्वर्ट करेंगे एरोज लगा के। ये लीजिए लाइन हो गई। अब हमें नंबर लाइन बनानी है, तो नंबर रिप्रेजेंट करेंगे तो नंबर लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सभी नंबर्स नेगेटिव है। कितने हैं, सभी नंबर्स हमारे नेगेटिव है। तो नेगेटिव मींस जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो जीरो को हम यहाँ पे ले लेते, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, गैप मिल जाएगा, जिससे कि हम इजीली इनको प्लॉट कर लेंगे पॉइंट को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम जीरो को यहाँ पर ले लेते हैं, ये जीरो हो गया। ठीक है, अब नेगेटिव में आएंगे तो नेगेटिव में आपको -1/11। ठीक है, फिर देन -2/11। ठीक है, फिर -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, -11/11। अब देखिए यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट कैसे करना था नंबर लाइन पे -2/11 को, तो -2/11 को हम सर्कल कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। -5/11 को, तो -5/11 को हम देख लेते हैं। और -9/11, तो -9/11 हमारा ये रहा। तो एक ही नंबर लाइन पे हमने सभी नंबर्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हम इनकी नेमिंग भी कर सकते हैं। देखिए ए जो है ये ए बोल दो -2/11 को, ये बी पॉइंट आ गया और ये सी पॉइंट आ गया। तो हम नेमिंग भी कर सकते हैं इनकी। तो ए, बी और सी पॉइंट हमारा आ चुका है। तो हम वहां पर मतलब हम दिखा सकते हैं कि हियर ए इज इक्वल टू -2/11, हियर बी इज इक्वल टू -5/11, हियर सी इज इक्वल टू -9/11। ऐसा आप रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हो। क्लियर है? तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए थर्ड की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास में, राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। अब देखिए इसको आप समझना, बहुत ही आसान है ये वाला क्वेश्चन भी, कोई दिक्कत नहीं होगी। राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। अब इसको समझना, मैं आपको एक बार नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा, और नंबर लाइन पे आप समझना। तो ये सबसे पहले मैंने लाइन सेगमेंट बनाई है, देन एरो बना के मैं इसको लाइन में कन्वर्ट करूंगा, देन इसके ऊपर नंबर लाइन मतलब लाइन नंबर्स रखूंगा तो नंबर लाइन हो जाएगी। अब देखिए मैं नंबर लाइन से इसको क्वेश्चन को क्यों करवा रहा हूँ, वैसे तो मैं इजीली वैसे भी करवा सकता हूँ, लेकिन नंबर लाइन पे मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर विच आर स्मॉलर देन 2, 2 से स्मॉलर नंबर्स आपको लिखने हैं, 5 रेशनल नंबर्स। तो देखिए यहाँ पर सेंटर में आपको पता है, सेंटर या कहीं पे भी आप रख लो, 0 मान के चलिए कि 0 आप रख लो, और स्मॉलर देन 2। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0 है हमारा, ये रहा 0। ठीक है, 0 के राइट हैंड साइड में हमारा 1 आएगा, फिर देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, ऐसे ही चलता है। देन इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2, -3, -4, ऐसे ही चलता है। अब देखिए स्मॉलर देन 2 अपने को चाहिए, स्मॉलर देन 2, 2 से कम, जो स्मॉलर देन 2 हो, 2 से छोटे नंबर्स आपको चाहिए। तो 2 से छोटे नंबर्स आपके राइट हैंड साइड में होंगे या लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, मुझे एक बात बताइए।
इसलिए मैंने नंबर लाइन बनाई है। तो 2 से स्मॉलर नंबर हमारे राइट हैंड साइड में तो होंगे नहीं, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो देखिए 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, जो कि क्या है 2 से बड़े हैं। ठीक है, तो 2 से स्मॉलर चाहिए, तो 2 से हमारे को लेफ्ट हैंड साइड में आना पड़ेगा। तो 2 से लेफ्ट हैंड साइड में हमारे कौन कौन से नंबर हैं, तो आप कहोगे 2 से लेफ्ट हैंड साइड में सर 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, और ऐसे बहुत से नंबर निकल सकते हैं। तो ये जितने भी नंबर्स है वो सभी के सभी हमारे रेशनल नंबर से 1 0 -1, तो ये सभी के सभी 2 से स्मॉलर हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 2 से स्मॉलर नंबर्स जो होंगे वो 1 होगा, 0 होगा, -1, -2, -3, -4, -5, ये सभी के सभी। अपने को 5 लिखने थे तो 1 0 -1 -2 -3, ये सभी के सभी आप नंबर्स लिख सकते हो। बात समझ में आ गई? तो देखिए नंबर लाइन से मैंने रिप्रेजेंट करना सिखा दिया। एक तरीका और, ये मेथड नंबर फर्स्ट, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, ये तो मैंने आपको सिखाया। ठीक है, मेथड नंबर सेकंड मैं आपको एक और सिखाता हूं। क्या करेंगे, यहां पर स्मॉलर देन 2 चाहिए, तो देखिए सबसे पहले तो 2 को लिखिए, 2 को रिप्रेजेंट करने का तरीका, तो 2 को अलग अलग तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आप कर सकते हो, आपका फ्रेंड अलग तरीके से कर सकता है ना। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब अलग अलग तरीके से 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे सर, देखिए यहां पर मैं कह सकता हूं 4/2। ठीक है, 2 को मैं 4/2 कह सकता हूं ना, क्योंकि देखो 2 से जब मैं इसको रिड्यूस करूंगा तो 2 ही आएगा, तो 4/2। आपका कोई फ्रेंड होगा वो कह सकता है 6/3, है ना, और आपका कोई फ्रेंड होगा वो 8/4 कहेगा, है ना, और कोई कह सकता है 10/5, और कोई कह सकता है 14/7। तो 2 को रिप्रेजेंट करने के बहुत से तरीके हैं, है या नहीं है। तो देखो 4/2 मैंने कहा, मान के चलिए कि आपने एक नंबर लिया 4/2, मतलब 2 को हमने कहा 4/2, तो 4/2 से जो स्मॉलर नंबर होंगे वो क्या होंगे, तो 4/2 से स्मॉलर, देखो 4/2 के अगर आप इधर जाओगे तो 5/2 आएगा, फिर 6/2 आएगा, तो ये तो बिगर हो जाएगा। 4/2 से स्मॉलर चाहिए, तो 4/2 से स्मॉलर कौन होगा, यहां पर आएगा 3/2, 2/2, जो कि क्या होगा हमारा कट के 1 आ जाएगा, तो 1 भी हमारा 4/2 से स्मॉलर है। देखो 2 से स्मॉलर कौन होता है, 1 होता है, तो ये आ रहा है। देन 1/2, फिर हमारा आ जाएगा 0, देन -1/2, -2/2, ये सभी के सभी हमारे क्या होंगे, स्मॉलर देन 2 होंगे। क्लियर है। अब देखो वेरी करेगा ये वाला क्वेश्चन, बिल्कुल आपके फ्रेंड का अलग सोल्यूशन होगा। मान के चलो ऐसा नहीं कि जरूरी कि आप ये अगर करके आ रहे हो या ये करके आ रहे हो तो आपके फ्रेंड्स के भी यही होंगे 2 से स्मॉलर नंबर, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर आपके फ्रेंड ने 6/3 माना, मतलब 2 की वैल्यू 6/3 मानी, 6/3 को जब हम रिड्यूस करेंगे तो 2 ही आएगा, तो 6/3 के हिसाब से क्या होगा, तो 6/3 के हिसाब से देखिए 6/3 है, तो 6/3 से हमारा आएगा 5/3, ठीक है, फिर देन 4/3, फिर हमारा आएगा 3/3, फिर 2/3, फिर 1/3। तो ये सभी के सभी नंबर्स हमारे 2 से छोटे हैं। क्लियर है। तो आपका फ्रेंड का अलग, फिर 8/4 किसी ने लिया तो उसका अलग आंसर आएगा, 10/5 किसी ने लिया उसका अलग आंसर आएगा, तो ये वेरी करेगा सबकी। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके फ्रेंड का अलग आ रहा है आपका अलग आ रहा है तो आपका गलत है। ठीक है, ये वेरी करेगा। जितने भी रेशनल नंबर्स फाइंड करने होते हैं हमारे को, तो वो अलग अलग हो सकते हैं सबके। क्लियर है मेरी बात, कोई परेशानी है इसके अंदर। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। तो आप कैसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो -2/5 और 1/2 के बीच में अपने को कितने रेशनल नंबर फाइंड करने, 10 रेशनल नंबर फाइंड करने। तो 10 रेशनल नंबर फाइंड कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं अगर आपको बोलता हूं कि भैया मुझे एक बात बताइए, एक नंबर मैंने आपको 3 दिया और एक नंबर मैंने आपको दिया 7, ठीक है, और मैंने कहा 3 और 7 के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करके बताओ। क्या बोला मैंने, 3 और 7 के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करके बताओ। तो आप कहोगे 3 और 7 के बीच में सर 3 के आगे हम चलेंगे तो 4 आएगा, देन 5 आएगा, देन 6 आएगा, देन 7 आ जाएगा। तो 3 रेशनल नंबर्स हमने फाइंड कर लिए। कितने रेशनल नंबर फाइंड कर लिए, 3 रेशनल नंबर तो फाइंड कर लिए कि 3 और 7 के बीच में 4, 5 और 6 आ गया। लेकिन 3 को रिप्रेजेंट करने का अगर तरीका हम देखें तो 3 को अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको सिखाया। 3 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल 12/4। देखिए 12/4 को जब हम रिड्यूस करेंगे तो 3 आएगा। तो ये सोचना है आपको कि 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12/4 के फॉर्म में। सिमिलरली 7 को कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट रखना पड़ेगा आपको, तो 4 ही आए जिससे कि हमारा, तो क्या रख सकते हैं हम यहाँ पर 7 को 28 रख सकते हैं। क्लियर, 28/4 अगर हम करेंगे तो 28/4 कितना हो जाएगा, 7 आता है नहीं आता है। ठीक है, तो 12/4 और 28/4, अब इनके बीच में हमारे क्या आ सकते हैं नंबर, जैसे कि फॉर एग्जांपल 13/4, 14/4, 15/4, 16/4, ये बहुत से नंबर निकल जाएंगे, 10, 15, 20 नंबर निकल जाएंगे यहाँ पर। क्लियर, तो ये सभी के सभी नंबर्स क्या होंगे, 3 एंड 7 के बीच में आने वाले होंगे। तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर अगर इक्विवेलेंट है आपका तो इजिली आप फाइंड कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं। अगर डिनोमिनेटर आपका इक्विवेलेंट है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देकर समझाता हूँ, ये 3 एंड 7 का बताया, मैं कहता हूँ आपको 1/2, या थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम, जैसे कि 3/4 और अपने को करना है 8/4। ठीक है, इनके बीच में अपने को रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सिंपल है, 3/4 मैं आपको कहता हूँ 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो देखिए 3/4 के बीच बाद में क्या कौन आएगा, 4/4 आएगा, देन 5/4, फिर 6/4,
फिर 7/4, देन 8/4 आएगा। तो देखिए यहाँ पर रेशनल नंबर्स कितने फाइंड हुए, 4 ही रेशनल नंबर, जबकि मैंने कितना कहा था आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करें। अब क्या करें ऐसी सिचुएशन में, तो अब क्या करना है आपको कि भाई ये जितने भी आपको, तो रेंज क्या होती है एक्चुअली 3/4 और 8/4 के बीच में ओनली 4 रेशनल नंबर ही आएंगे आपके, ठीक है, 4 ही रेशनल नंबर आ रहे हैं, लेकिन अपने को तो 5 चाहिए थे, तो हमें अब ज्यादा चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो 3/4 को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, 3/4 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। सिमिलरली 8/4 में भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। 3 × 10 कितना हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा हमारा 40। सिमिलरली 8 × 10 कितना हो जाएगा 80, और 4 × 10 कितना हो जाएगा 40। अब 30/40 और 80/40 के बीच में निकालना है रेशनल नंबर्स, तो बहुत सारे रेशनल नंबर्स निकल सकते हैं, इसके बीच में तो 50 रेशनल नंबर्स निकल सकते हैं। तो 31/40, 32/40, 33/40, हमें तो 5 ही निकालने हैं, तो 5 तो इजीली निकलेंगे। क्लियर है, तो हम मल्टीप्लाई करके हम इनकी रेंज को बहुत बढ़ा सकते हैं कि इनके बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं बहुत सारे। क्लियर है बात। और मैं 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है। हाँ, आप यहाँ पर 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, यहाँ पे 5 से भी, 6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन 10 से क्या थोड़ा इजी होता है, आराम से कैलकुलेट हो जाता है। क्लियर है, तो हमेशा 10 से मल्टीप्लाई किया करो। अब देखिए यहाँ पर -2/5 एंड 1/2, तो यहाँ पर तो हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट है सर, तो डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट होंगे तो इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो डिनोमिनेटर को हमारे को क्या करना होगा, इक्विवेलेंट करना होगा। सिंपल क्या करना होगा, इक्विवेलेंट करना होगा। तो यहाँ पर जो रेशनल नंबर्स आपको गिवन है वो -2/5 और 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट करने के लिए क्या करना होगा, इनके एलसीएम लेने पड़ेंगे। डिनोमिनेटर जो है 5 और 2 ये डिफरेंट है, वो डिफरेंट अगर डिनोमिनेटर है तो इनके बीच में हम रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो हमें क्या करना होगा, इनके डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट करना होगा। तो डिनोमिनेटर को हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्विवेलेंट करेंगे। कैसे करेंगे सर, यहां पर हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेके हम इनके डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट कर सकते हैं। क्लियर है बात। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहां पर देखिए गिवन रेशनल नंबर्स जो है आपके, तो कौन कौन से गिवन है रेशनल नंबर्स आपको, -2/5 एंड 1/2। तो हम लिख सकते हैं गिवन रेशनल नंबर, गिवन रेशनल नंबर -2/5 एंड 1/2। क्लियर है, कोई परेशानी, ठीक है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, 5 और 2 हमें डिनोमिनेटर में दिखा, तो हियर हम ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है। हियर एलसीएम ऑफ 5 एंड 2 इज, 5 और 2 का एलसीएम क्या आता है, 10 आएगा। तो 5 और 2 का एलसीएम हमारा क्या आ गया, 10 आ गया। क्लियर है बात। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, 5 और 2 का एलसीएम 10 आ गया। अब -2/5 ये जो नंबर है फर्स्ट, -2/5, इसको क्या करेंगे हम 10 से क्या करेंगे, देखिए यहां पर जो 10 आया एलसीएम, इस 10 में इस 5 का डिवाइड करेंगे, इस 10 को डिवाइड करेंगे 5 से। तो 10 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से, मतलब जो फर्स्ट नंबर है इसके डिनोमिनेटर से, तो 10 को जब 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2। तो इस नंबर को हमारे को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। किससे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। एंड एक नंबर है हमारा 1/2, तो 1/2 लिख देना है। अब देखिए यहां पर 2 है ना, तो इस 2 को, मतलब इस 10 को इस 2 से डिवाइड करना। तो 10 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स। तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो देखिए यहां पर जब हमने किया -2 × 2 -4, 5 × 2 10, एंड यहां पर जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 5/10। अब देखिए यहां पर आप देख पा रहे हो कि भैया यहां पर जो नंबर आया वो -4/10 आया सर, और यहां पर एक नंबर आया है 5/10। मतलब आप समझ पा रहे हो कि यहां पे डिनोमिनेटर जो है वो इक्विवेलेंट हो चुके हैं, जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गए हमारे यहां पर इक्विवेलेंट हो गए, ठीक है। अब -4/10 और 5/10 के बीच में आपको 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने रेशनल नंबर, 10 रेशनल नंबर फाइंड। तो -4/10 और 5/10 के बीच में क्या 10 रेशनल नंबर्स आ सकते हैं। तो देखिए आप अगर काउंट करोगे तो -4/10 और 5/10 के बीच में -3 आएगा, -3/10, फिर -2/10, फिर -1/10, फिर 0/10 मतलब 0, देन 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। लेकिन यहाँ पर 10 रेशनल नंबर्स नहीं हो पाएंगे आपके, ठीक है। चाहे मैं आपको करके बताता हूँ, देखो -4/10 के बीच में हमारा नेक्स्ट कौन आएगा, -3/10, क्योंकि अपन इधर चल रहे हैं, नंबर लाइन को आप देखो, -4 के इधर कौन आएगा, -3 आएगा। तो -3/10, फिर -2/10, फिर -1/10, देन 0/10 मतलब 0, फिर 1/10 आएगा, फिर 2/10 आएगा, देन 3/10, फिर 4/10, देन 5/10 आ जाएगा। तो 5/10 तो लेना नहीं चाहिए, बिटवीन नंबर लेने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ही हुए, लेकिन हमें कितने चाहिए थे यहाँ पर, 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करने थे। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर, अब हम ये 8 तो लिख नहीं सकते, 8 रेशनल नंबर्स, हमें तो 10 चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे कि इनके बीच में गैप ज्यादा आ जाए, इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो -4/10 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई हमेशा कर लिया करो आप 10 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से, क्योंकि 10 से क्या करना होता है, ईजी होता है 10 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। हालांकि हम दूसरे नंबर से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 10 से ईजी होता है। तो -4 × 10 कितना हो जाएगा, -40/10 × 10 100, और यहां पर हम कह सकते हैं 5/100। अब देखो -40/100 और 5/100 के बीच में बहुत से नंबर निकल सकते हैं। कौन कौन से सर, -41/100, ठीक है, -42/100, देन
माइनस का, एक मिनट, माइनस का 41, 42 थोड़ी आएगा, माइनस का 40 अपॉन 100, क्योंकि इस साइड में चलेंगे ना, तो माइनस का 40, 42 तो इधर आएगा, तो माइनस का 40 अपॉन 100, देन माइनस का 39 अपॉन 100, ठीक है। फिर क्या आएगा, माइनस का 38 अपॉन 100, फिर माइनस का 37 अपॉन 100, माइनस का 36 अपॉन 100, ठीक है। देन ऐसे चलते जाएंगे, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 अपॉन 100 आ सकता है, 2 अपॉन 100 आ सकता है, 3 अपॉन 100 आ सकता है, 4 अपॉन 100 आ सकता है, 5 अपॉन 100 आ सकता है, मतलब 500 नहीं, 4 अपॉन 100 सिर्फ। तो बहुत से नंबर निकल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए 11 नंबर, और भी बहुत सारे नंबर, -36 के यहाँ पे -35 अपॉन 100 आ जाएगा, फिर -34 अपॉन 100, ऐसे बहुत से नंबर हम निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। अब देखिए रेशनल नंबर्स बिटवीन, यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ये वाला। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट वाला जो पार्ट है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 3 और 5 डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, हमारे डिफरेंट है। अगर हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं भैया, इनके डिनोमिनेटर को हमारे को सेम करना होगा, और डिनोमिनेटर सेम करने के बाद में इनके आंसर्स को अपने को निकालने होगा। तो यहाँ पर हम देखिए एलसीएम लेंगे 3 और 5 का, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है हमारा 3 और 5, और 3 और 5 के डिनोमिनेटर को अगर हमें इक्विवेलेंट करना है, इनके रेशनल नंबर्स जो है इनके डिनोमिनेटर को अगर इक्विवेलेंट करना है, तो यहाँ पर हमें क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम लेने के बाद में हम इनके डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो फर्स्ट वाला पार्ट है, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 3 एंड 5 का। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इज कितना होगा, 3 और 5 का एलसीएम 15। क्लियर? तो 15 आ गया। अब क्या करते हैं हम, जो 2/3 है ये लिख लो आप एज इट इज 2/3। अब 2/3 है तो देखिए 15 को डिवाइड करना है इसके डिनोमिनेटर, 15 को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर 3 से, तो कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। इस 5 को मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। सिमिलरली यहाँ पर क्या है हमारे पास में 4/5 है। ठीक है, इस 15 को डिवाइड कर देना है 5 से, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। 15 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। इस 3 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 2 10 और ये आ गया हमारा 15। यहाँ पर देखिए 12/15, तो 10/15 और 12/15 हमारा आ चुका है। 10/15 एंड 12/15 हमारा आ चुका है। अब बताइए कितने रेशनल नंबर फाइंड करने थे, 5। अब 10/15 और 12/15 के बीच में तो भैया 10/15 से थोड़ा आगे जाएंगे तो 11/15 आएगा, देन 12/15 आ जाएगा। तो इनके बीच में तो भैया हमारा एक ही रेशनल नंबर फाइंड हो रहा है, लेकिन हमें एक थोड़ी निकालना है, हमें तो 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने। तो 5 रेशनल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनकी रेंज बढ़ानी पड़ेगी, मतलब हमें इनके बीच में गैप ज़्यादा करना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया एक ही तरीका, क्या कर दो, हमेशा 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 10 से ईजी होता है, तो 10 से मल्टीप्लाई, और 12/15 को भी हम 10/10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? तो देखिए 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100, और ये हो जाएगा अपना 150, ये हो जाएगा अपना 120, और ये हो जाएगा 150। 100/150 और 120/150 के बीच में कौन सा नंबर आ रहे हैं, तो आप कहोगे सर 101/50, देन आएगा यहाँ पर 102/50, 150, 103/150, 104/150, 105/150। कितने रेशनल नंबर फाइंड करने थे, 5 रेशनल नंबर फाइंड करने थे, तो ये 5 रेशनल नंबर्स आ गए। क्लियर है? ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट करें। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में, सेकंड पार्ट है -3/2 एंड 5/3। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में 2 और 3 है डिनोमिनेटर में, तो हम एलसीएम लेंगे इनका। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज कितना आ रहा है हमारा, 6। क्लियर है? अब देखिए -3/2 एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, अब इस 6 को डिवाइड करना है इसके डिनोमिनेटर से, 2 से। तो 6 को जब डिवाइड करेंगे 2 से कितना जाएगा, 3 टाइम्स। तो 3 से हमें क्या कर देना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है बात? अब देखिए यहाँ पर 5/3 नोट कर लेते हैं। अब इस 6 को डिवाइड करना है 3 से, कितने टाइम्स जाएगा, 2 से, 2 टाइम्स। तो 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। -3 × 3 कितना होगा, -9, 2 × 3 कितना होगा, 6, 5 2 जा 10 होता है, 3 2 जा 6 होता है। तो हमारे नंबर्स निकल चुके हैं -9/6 एंड 10/6। देखिए डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट हो गया। अब इनके बीच में हमें रेशनल नंबर्स फाइंड करने, कितने हमें रेशनल नंबर्स फाइंड करने, 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने। तो 5 तो इजीली निकल सकते हैं। यहाँ पर हमें 10 से मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा इजीली निकल सकता है। हमारे बीच में गैप जो है -9/6 और 10/6 के बीच में सफिशिएंट गैप है, हम निकाल सकते हैं। तो -9/6 से इधर अगर आए हम इस साइड में, तो -8/6 आएगा, देन -7/6 आएगा, फिर -6/6 आएगा, देन हम -5/6, -4/6, ऐसे करते करते हम निकाल सकते हैं। फिर 0 आ जाएगा, फिर 1/6, 2/6, 3/6, बहुत सारे नंबर्स निकल सकते हैं। तो इनमें से कोई से भी आप 5 रेशनल नंबर्स लिख सकते हो। क्लियर है? तो सेकंड वाला भी कंप्लीट हो गया, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम थर्ड वाला पार्ट कर लेते हैं। देखिए थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास में 1/4 और 1/2 के बीच में अपने को रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, पेन में डिफरेंट कर लेता हूं थोड़ा सा, जिससे कि आपको अलग दिखे। तो एलसीएम ऑफ, यहाँ पर देखिए 4 और 2 है डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम ऑफ 4
एंड 2 इज कितना आएगा हमारा 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा। क्लियर है? अब हम लिख लेते हैं ये नंबर, तो 1/4, ठीक है, और एक है हमारे पास में 1/2, तो 1/4 देखो इस 4 को क्या करेंगे, इस 4 से डिवाइड करेंगे, इस 4 को 1/4 मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 है तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स आएगा, मतलब 1 टाइम्स आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर इनटू यहाँ पर देखिए इस 4 को इस 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1 × 1 1 और 1/4, यहाँ पर देखिए 2 × 1 2 और 2 2 जा 4। क्लियर है बात? तो हमारा आ गया है नंबर 1/4 एंड 2/4। 1/4 और 2/4 के बीच में तो भैया हमारे गैप ही नहीं है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब करेंगे हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई गैप बढ़ाने के लिए, ठीक है, जिससे कि हम रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो 1/4 को 10/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली हम क्या करेंगे 2/4 को 10/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम यहाँ पर कर रहे हैं इसका सोल्यूशंस, तो 1/4 × 10/10 कितना होगा, 1 × 10 10 होगा, डिवाइडेड बाय 4 × 10 40 होगा, ठीक है। 2 × 10 हमारा 20 होगा और 4 × 10 कितना होगा, 40 होगा। अब देखिए यहाँ पर हम निकाल सकते हैं बहुत से नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो 10/40 के आगे हमारा क्या आएगा 11/40, देन 12/40, 13/40, 14/40, 15/40, इस तरीके से हम चल सकते हैं आगे तक। हमें 5 ही रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो 5 रेशनल नंबर्स ये होंगे। क्लियर है बात? ठीक है, इजीली निकाल लिया आपने, कोई परेशानी नहीं है। चलिए 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। तो -2 से बड़े नंबर्स आपको निकालने हैं रेशनल नंबर्स। तो देखिए इसको भी करने के बहुत से अलग अलग मेथड है। तो देखिए सबसे पहले मैं नंबर लाइन पे इसको आपको समझाता हूँ कैसे बनाएंगे। तो देखिए नंबर लाइन मैंने मान के चली गई, ये ड्रॉ कर दी आपके सामने। अभी मैंने क्या ड्रॉ किया है बताइए? आपके सामने मैंने अभी ड्रॉ किया है लाइन सेगमेंट। जब तक मैं एरोज नहीं बनाऊंगा जब तक ये नंबर लाइन नहीं बनेगी। तो ये एरोज बना दिए तो ये लाइन बन गई। अब लाइन के बाद में इसके नंबर्स प्लॉट करूंगा तो वो नंबर लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो अभी ये लाइन है हमारी। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, -2 से ग्रेटर हमें चाहिए। मान के चलिए सेंटर यहाँ पर हमने 0 को रखा, ठीक है। अब 0 को रखा, 0 के यहाँ पर क्या होंगे हमारे पॉजिटिव होंगे और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे नेगेटिव होंगे। मान के चलिए यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। सिमिलरली यहाँ पर -1, -2, -3, -4, इस तरीके से। अब देखिए -2 से ग्रेटर जाना है हमें, -2 से ग्रेटर नंबर चाहिए। तो -2 हमारा देखो कहाँ पर है बेटा, -2 हमारा यहाँ पर है। तो -2 से ग्रेटर हमारा इस साइड में जाएगा या इस साइड में जाएगा बताइए? तो -2 से ग्रेटर हमारा इस साइड में नहीं जाएगा, क्योंकि -2 से ग्रेटर जो होंगे वो इस साइड में आएंगे। बात समझ में आ रही है? राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में कौन कौन से नंबर है? माइनस का 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, ये सभी के सभी रेशनल नंबर्स ही है। तो -2 से ग्रेटर नंबर ये सभी के सभी होंगे। बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी? ठीक है, तो ये तो हमने किससे बताया आपको, नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करके सिखाया। चलिए अब हम सिखाते हैं आपको कैसे हम और एक और मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो मेथड नंबर फर्स्ट मैंने आपको करवा दिया। मेथड नंबर सेकंड देखिए, -2 को आप कैसे लिख सकते हो? सबसे पहले बताइए -2 को आप कैसे लिख सकते हो? तो -2 को आप लिख सकते हो -14/7 लिख सकते हैं। तो -14/7 को जब हम रिड्यूस करेंगे तो कितना आएगा? -2 आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, -14/7 लिख सकते हो, -12/6 लिख सकते हो, ठीक है, -10/5 लिख सकते हो ना। ये तो आपको ऑब्जर्व करना है हर एक चीज को, ठीक है। तो -10/5, तो -14/7 मान के चलिए हमने लिया, ठीक है। अब -14/7 से छोटे नंबर्स कौन कौन से होंगे? तो -14/7 से छोटे तो इधर ही आएंगे भैया, या इधर आएंगे, राइट हैंड साइड में आएंगे। तो -13/7 ये छोटा है। फिर सॉरी बड़े नंबर तो इधर ही आएंगे ना। तो -12/7 -14/7 से छोटे नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे और -14/7 से बड़े नंबर्स जो होंगे वो राइट हैंड साइड में आएंगे। तो -13/7, -12/7, -11/7, -10/7, -9/7, -8/7, ये सभी के सभी नंबर्स हमारे क्या होंगे? -2 से बड़े होंगे। तो हमें 5 रेशनल नंबर्स चाहिए थे, तो 5 रेशनल नंबर्स क्या हमने 6 रेशनल नंबर्स लिख लिए। और भी हम बहुत सारे रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है? इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7th क्वेश्चन है, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो 3/5 और 3/4 के बीच में आपको क्या निकालने हैं? 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सिंपल सा मेथड है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे सबसे पहले, क्योंकि देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 है, डिनोमिनेटर में 4 है। तो डिनोमिनेटर इनके क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट है तो इनके डिनोमिनेटर को आपको सेम करना होगा। डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद में ही हम क्या निकाल सकते हैं? इनके बीच में रेशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए एलसीएम ऑफ 5 and 4 is 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा हमारा? 20। क्लियर है बात? अब क्या करते हैं हम यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर 3/5 को लिख लेते हैं एज इट इज। अब यहाँ पर हमें देखना है, इस 20 को डिवाइड करना है इसके डिनोमिनेटर। 3/5 का डिनोमिनेटर 5 है, तो 20 को डिवाइड करना है 5 से, कितने टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स। 4 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्लियर है?
एंड अब यहाँ पर देखिए 3/4 है तो 3/4 लिख लेते हैं, ठीक है। इस 20 को इसके डिनोमिनेटर 3/4 का डिनोमिनेटर 4 है, 20 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, कितने टाइम्स 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, 5 इंटू 4 20, सिमिलरली 3 इंटू 5 15 एंड 4 इंटू 5 20। देखिए डिनोमिनेटर आपके क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए, सेम हो गए, तो 12/20 आया है और यहाँ पर क्या आया हमारा 15/20 आ गया है। क्लियर है। अब अपने को कितने रेशनल नंबर फाइंड करने, 10 रेशनल नंबर फाइंड करने, तो 10 रेशनल नंबर फाइंड, तो देखिए इनके बीच में तो भाई गैप बहुत कम है, 12/20 के बाद में 13/20 फिर 14/20, ठीक है। तो 2 ही रेशनल नंबर फाइंड हो रहे हैं, लेकिन हमें 10 रेशनल नंबर फाइंड करने, तो 10 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए गैप को बढ़ाना होगा, इनके बीच में गैप बढ़ाना होगा। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर गैप बढ़ा सकते हैं। मैंने आपको एक तरीका बताया, क्या, सबसे ईजी भाई 10 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सबको, तो 10/10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा 120, 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा 200। सिमिलरली यहाँ पर कितना है 15 इंटू 10 150, 20 इंटू 10 200। अब 120/200 और 150/200 के बीच में गैप कितना हो गया, बहुत सारा हो गया सर। इनके बीच में अपने को 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करने, तो निकाल लेते हैं। तो देखिए 121/100, ठीक है, देन 122/100, 123/100, 124/100, 125/100, 126/100, 127/100, 128/100, 129/100, 130/100। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 रेशनल नंबर्स हो गए। और भी हम आगे तक निकाल सकते हैं, लेकिन हमें 10 ही चाहिए, तो ये 10 रेशनल नंबर्स आपने फाइंड कर लिए। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो कितने आसान से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और हाँ, एक बात और, इसकी जो सॉल्यूशंस की PDF है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर